प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे पूरा विश्वास है आप अच्छी तरह से होंगे, अपने अध्ययन के प्रति जागरूक होंगे, ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर विजय कुमार शाही अपने YouTube चैनल डॉक्टर शाही क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग प्रतीत होने वाले पुल्लिंग शब्द। कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन उनका पुल्लिंग में प्रयोग होता है। मेरे कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा कि सर क्या कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग हो लेकिन उनका पुल्लिंग में प्रयोग होता हो? तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन हाँ प्रतीत होने वाले शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द है और उसका पुल्लिंग में प्रयोग किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग जैसे प्रतीत होते हैं, लगता है स्त्रीलिंग है लेकिन वे पुल्लिंग शब्द हैं, उनका पुल्लिंग में प्रयोग होता है। मेरे दो विद्यार्थी हैं, वे हमेशा ही पानी को स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग करते रहे। पानी बहती है, पानी अच्छी नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा बह गई। तो मैंने उन्हें समझाया कि देखो, पानी स्त्रीलिंग जैसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि जिस शब्द के अंत में या जो शब्द इकारांत हो, इकारांत का मतलब होता है छोटी ई या बड़ी ई से जिस शब्द का अंत हो रहा हो। जैसे गर्मी में क्या है, गर्भ है और बड़ी ई लगी हुई। तो बड़ी ई क्या है, यहाँ पे ईकारांत है। ये जो गर्मी है, सर्दी है, ईकारांत है। तो ईकारांत होने के चलते यह क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। गर्मी स्त्रीलिंग शब्द है, आज बड़ी गर्मी है। सर्दी स्त्रीलिंग शब्द है, आज सर्दी पड़ रही है, तेज सर्दी लग रही है। तो सर्दी, गर्मी, खिड़की, बिजली, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है क्योंकि ये इकारांत है। पानी भी इकारांत है ना। पानी नौ में दीर्घ ई की मात्रा लगी है, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। यह स्त्रीलिंग शब्द जैसा प्रतीत हो रहा है लेकिन यह पुल्लिंग शब्द है। सर्दी की तरह यह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। जैसे सर्दी पड़ रही है, सर्दी लग रही है, इसी तरह पानी अच्छी है, पानी बह रही है। तो पानी को इस तरह स्त्रीलिंग शब्द में प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि पानी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो इसी तरह मैं आपको 5 ऐसे शब्द बतलाऊंगा जो दिखने में स्त्रीलिंग जैसे हैं लेकिन उनका पुल्लिंग में प्रयोग होता है और आप उसका पुल्लिंग में प्रयोग कीजिए। जैसे मेरे विद्यार्थी जिनके विषय में मैं अभी बतला रहा था कि वो पानी को स्त्रीलिंग में प्रयोग करते थे, मैंने उन्हें समझाया कि नहीं, पानी पुल्लिंग है, पानी बह रहा है, पानी गिर रहा है, ऐसा बोलना पड़ेगा क्योंकि पानी जो है पुल्लिंग शब्द है, उसका पुल्लिंग में प्रयोग करना है। तब उन्होंने सीखा और वे उसका पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह 5 ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग जैसे प्रतीत होते हैं लेकिन वे हैं पुल्लिंग, उनका पुल्लिंग में प्रयोग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पानी को ले लेते हैं। पानी स्त्रीलिंग जैसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि ये इकारांत दिख रहा है लेकिन यह पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह दही, जो दही है यह भी पुल्लिंग शब्द है, इकारांत है लेकिन पुल्लिंग शब्द है। दही खट्टी हो गई, ये नहीं कहा जा सकता। दही खट्टा हो गया। दही मीठी लग रही है, नहीं कहा जा सकता। दही मीठा लग रहा है क्योंकि दही क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह मोती, कुछ लोग मोती को स्त्रीलिंग मान लेते हैं। मोती चमक रही है लेकिन नहीं, मोती चमक रहा है। जो मोती है वह भले ही इकारांत है, भले ही यह इकारांत है लेकिन यह है पुल्लिंग शब्द, इसलिए इसका पुल्लिंग में प्रयोग होना चाहिए। मोती चमक रहा है, मोती अच्छा है, मोती सुंदर दिख रहा है। तो इस तरह से मोती पुल्लिंग शब्द है। और चौथा है जी भी पुल्लिंग शब्द है। मेरा जी मचल रहा है, मेरा जी ठीक नहीं है। तो ये जो जी है यह भी पुल्लिंग शब्द है। जी का मतलब किसी आदर्श बोधक जी नहीं है। जी का मतलब है अच्छा लग, जो दिल, मन, मेरा जी मचल रहा है। तो यहाँ जी पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद है 5वां में घी। कईयों को मैंने घी को भी स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हुए देखा है। घी अच्छी नहीं लग रही है। एक विद्यार्थी ने कहा घी अच्छी नहीं लग रही। मैंने टोका कि नहीं भाई, जो घी है ना वो दिखने में भले स्त्रीलिंग शब्द की तरह है
लेकिन यह है पुल्लिंग। घी अच्छा नहीं लग रहा है, घी ठीक है। यहाँ पे मैंने घी रखा हुआ है, यह अच्छा घी है, तो जो घी है ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो इस तरह से जो 5 इकारांत वाले जो शब्द हैं वे स्त्रीलिंग जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन है ये पुल्लिंग शब्द, इनका पुल्लिंग में प्रयोग होना चाहिए। और एक दैनंदिन जीवन में इनका प्रयोग होता है, दैनिक जीवन में हम इनका प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसका आप प्रयोग पुल्लिंग में करें, स्त्रीलिंग में इनका प्रयोग न करें। पानी, दही, मोती, घी और घी। कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि भाई जब इकारांत जो शब्द होते हैं वे जब स्त्रीलिंग होते हैं तो ये पुल्लिंग क्यों है? ये पुल्लिंग इसलिए है क्योंकि हर नियम के कुछ अपवाद होते हैं जो नियम से थोड़े परे हो जाते हैं, तो इस तरह से ये अपवाद के रूप में है, इसलिए इनका प्रयोग आप हमेशा पुल्लिंग में करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप आज के बाद इनका प्रयोग आप पुल्लिंग में करेंगे। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो मेरे YouTube चैनल डॉक्टर साइंस क्लास के प्लेलिस्ट में चली जाइए, वहाँ पे व्याकरण संबंधी वस्तुएं हैं, वहाँ से सामग्रियाँ हैं, वहाँ से आप उन्हें देखिए, समझिए, और विशेष परिस्थिति में आप कमेंट में मुझे लिख भी सकते हैं, और मैं अपनी ओर से कोशिश करूँगा कि आपकी शंकाओं का समाधान कर सकूँ। धन्यवाद।